फिर रहमत बरकत लाए। जो रब को राजी कर ले वो बेशक जन्नत जाए। रब का एहसान है माहे रमजान है, रब का एहसान है माहे रमजान है। लब पे मुस्कान है माहे रमजान है। रहमते रमजान रहमते रमजान रहमते रमजान रहमते रमजान। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या करीम अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका होस्ट राशिद अली रिजवी कसूरी आज एक मरतबा फिर रमज़ान ट्रांसमिशन में आपकी खिदमत में हाज़िर है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और रमज़ानुल मुबारक की पुरकैफ घड़ियों में अपनी इबादतों और अपने सजदों से अपने दिलों को मुअत्तर और मुनव्वर फरमा रहे होंगे। और आज हमारे दरमियान इंतहाई खूबसूरत मेहमानों का गुलदस्ता मुकम्मल है। इंशाअल्लाह मैं अपने बहुत ही प्यारे भाई जनाब इज़्ज़तमाब मोहम्मद ग़ुलाम मुर्तज़ा भाई वो तशरीफ़ फरमा हुए हैं। मैं पूरी टीम की तरफ से आपको रमज़ानुल मुबारक की पाक घड़ियों में खुशामदीद कहता हूँ। और हमारे दरमियान एक और ख़ूबसूरत मेहमान तशरीफ़ फरमा हुए हैं जो किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल के बहुत करीब हैं, हमारे भाई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे भाई को सलामत रखे। जनाब अली रज़ा साहिब वो भी हमारे खूबसूरत इस स्टेज पर जलवा फरोज़ हैं। हम अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे मसलक, मेरे अकीदे, मेरी जमात के अजीम तर्जमान वारसाने महराब व मिंबर ख़तीब इब्ने ख़तीब इमाम इब्ने इमाम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ग़ुलाम मुहिउद्दीन अमीनी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया आप भी मिंबर का हिस्सा बने हैं। मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से और अपने तमाम देखने वालों की जानब से खुशामदीद कहते हैं और आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने खूबसूरत और मखसूस टाइम से टाइम निकाला। और हमारे दरमियान बहुत ही प्यारे भाई मेरे दिल के बहुत करीब हैं जनाब मलिक शान साहिब वो भी तशरीफ़ फरमा हुए हैं। मैं तमाम देखने वालों को रमज़ानुल मुबारक की पाक घड़ियों में खुशामदीद कहता हूँ। और मैं इंशाअल्लाह ताला अभी हमारे दरमियान अली रज़ा भाई तशरीफ़ फरमा है। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे दिलों को मुअत्तर और मुनव्वर फरमाएंगे। नाते रसूल मकबूल सुनने से पहले हम अली भाई से 2-3 सवाल करना चाहते हैं कि अली भाई सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी कि इस महीने में हम जो खाते हैं जो पीते हैं अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैं इसका हिसाब नहीं लूँगा। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। तो हम इंशाअल्लाह ताला अब मुफ्ती साहब की तरफ सफ़र करने लगे हैं। बहुत ही अहम सवाल हैं जो हम आज मुफ्ती साहब से करेंगे और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये बहुत अहम एक किरदार होता है। हम जहाँ भी जाते हैं बहुत मसाइल होते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं, हमसे सवाल करते हैं यार कि ये क्यों करते हो आप, मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल हैं। तो जो मैं इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब की तरफ सफ़र करूँगा। मुफ्ती साहब सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मुफ्ती साहब आप ये बताएं कि हम ईद उल फितर के करीब होते जा रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक का ये आखिरी अशरा चल रहा है। तो एक एक अशरे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाहगारों की कितने गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है सहरी और अफ्तारी के वक्त। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका फरमान कि अल्लाह करीम हर रोज़ सुबहान अल्लाह हर रोज़ जिन लोगों पे जहन्नम वाजिब हो चुकी हो उन में से 10 लाख गुनाहगार के बख्शिश। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह जी सुबहान अल्लाह। 10 लाख वो मुसलमान के जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ानुल मुबारक के इन पुरकैफ घड़ियों में उनको बख्शिश अता फरमाता है। इससे बड़े ही इनाम जो कि चांद रात को तमाम लोगों के बराबर जो पूरे महीने में बख्शी होंगे उनके बराबर लेकिन एक रात में बख्शिता। अल्लाह अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। तो मुफ्ती साहब ये जो हम सहरी खाते हैं या बाद में अफ्तारी करते हैं तो इसके मतलब क्या है कि सरकार ने फरमाया कि सहरी और अफ्तारी है ये
ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, इसमें शिफा होती है। शिफा होती है वो इसलिए कि जो रोज़ा वो इम्तहान, जी जी, रोज़ा इम्तहान नफ्स को काबू करने के लिए। वाह वाह वाह। जो भी आदमी इस सहरी करेगा जब अफ्तारी करेगा जी, अफ्तारी और सहरी की वजह से कोई भी आदमी परेशान नहीं होता। हमारी अपनी तबीयत जरूर होती है कि हमने ज़्यादा अफ्तारी के वक्त कोई चीज़ खा ली, इस जैसे खराब हो गई, हम पी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा बंदा कहता फील करता है असल में वो अफ्तारी की वजह से नहीं होता। जी जी, वो इंसान ने अपनी एक माइंड अपना ज़हन बना रहा होता है कि ऐसे हो सकता है, हाँ। तो ज़हन के मुताबिक वो काम हो जाता है। तो बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। हम आपसे आज की रमज़ान ट्रांसमिशन में पहला सवाल ये करना चाहते हैं कि कब्रों पे जाके अजान क्यों दी जाती है? कब्रिस्तान पे जब मुर्दे को दफनाया जाता है कब्र में, तो अक्सर औकात लोग अजान देते हैं और कुछ लोग इस पे फतवा लगाते हैं कि ये कहाँ लिखा है और आप अजान क्यों देते हो? इस पर थोड़ी सी आप नज़र आसानी फरमाएं। बिस्मिल्लाह। बहुत अच्छा सवाल कि हमारे आम जिंदगी में कब्र पे अक्सर दो सहाबा अजान देते हैं और कुछ दो सहाबा फतवा भी लगाते हैं कि जी कहाँ पे लिखा हुआ है, कुरान में लिखा है, हदीस में लिखा है, सरकार का फरमान, सहाबा का फरमान कहाँ लिखा? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका फरमान कि जब अजान दी जाती जी जी, जहाँ जहाँ पे इसकी आवाज़ आती है वहाँ से शैतान भाग जाता है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। जो अजान देता उससे पूछेंगे हाँ भाई तुमने अजान किस लिए दी, क्या कब्र पे अजान देना फर्ज है? अगर वो कहेगा कि फर्ज है, हम उसके कहेंगे नहीं भाई फर्ज नहीं है। अगर वो कहेगा वाजिब है तो हम उस पे कहेंगे भाईजान जो वाजिब नहीं है। अगर कोई दोस्त अहबाब के जे नहीं ना तो फर्ज है ना वाजिब है, बस मुस्तहब अमल है जी, करेंगे नेकी मिलेगी, ना करेंगे तो कोई गुनाह नहीं, हम भी कहेंगे कि देते रहो देते रहो। क्यों? ना जो फर्ज है ना वाजिब है। वाह वाह, इसके देने का फायदा ही है, फायदा है, नुकसान नहीं है। जो आदमी अजान देगा अल्लाह उससे भी सवाब देगा। वाह, जिस जगह पे अजान होगी जितने पत्थर उस रस्ते में होंगे अल्लाह तमाम के तमाम गवाही देंगे। सुबहान अल्लाह। कब्रिस्तान के जो अंदर होगा, कब्र के अंदर आदमी होगा, उसको भी नुकसान कोई नहीं होगा, फायदा ही होगा। इसलिए अजान देना कोई शरण ऐब नहीं। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मुफ्ती साहब ने बहुत ही खूबसूरत अच्छी दलील से आज का जवाब दिया है। हम अगला सवाल मुफ्ती साहब आपकी तरफ ये करना चाहते हैं कि इसाले सवाब जो होता है इसका शरई हुक्म क्या है? इसाले सवाब, इस पर भी लोग बड़े फतवे लगाते हैं कि यार आप साता करते हो, चालिया करते हो, आप क्यों इसाले सवाब की महफिलें करवाते हो? इसका शरई हुक्म क्या है? इसाले सवाब असल में ये है क्या चीज़? जी जी, इस साल का मतलब है कि पहुंचा देना, कोई चीज़ पहुंचा देना। सवाब नेकी, इसाले सवाब नेकी मुर्दे को पहुंचा देना, असल में इसाले सवाब ये है। वाह वाह वाह। और दूसरी बात कुल शरीफ, साता, चालिया, सलाना ये कहाँ पे लिखा हुआ है? जी जी, आप क्यों दिलाते हैं? जिस तरह हमारे किसी बेटे की शादी हो जी, हम उस वक़्त भी दिन मुतय्यन करते हैं, मुकर्रर करते हैं। मुकर्रर करने के बगैर कोई भी आदमी कोई भी काम होना नामुमकिन है। जी जी, वो इसलिए कि अगर हमारे किसी भाई की, बेटे की, किसी की भी शादी हो, मुंह उठाएं चले जाएं, आगे इंतजाम ही कोई ना हो जी, इसलिए दिन मुतय्यन करना, मुकर्रर करना, इसके बगैर कोई भी चीज़ होना नामुमकिन है। इसलिए जो कुल शरीफ है कई मकाम पे दूसरे दिन होते हैं, कई मकाम ऐसे भी हैं कि तीसरे दिन होते हैं। बिल्कुल। साता 7वें दिन होता है। जी जी, अगर हम 7 दिन से पहले करें सवाब होगा, 7 दिन के बाद करें सवाब होगा। सवाब होगा। 30वां जो है वो भी इसी तरह के, अगर 40 दिन के पहले भी कर लें सवाब पहुंचेगा, बाद करें सवाब पहुंचेगा। इसलिए इस साल का मतलब पहुंचा देना, सवाब का मतलब नेकी। कोई भी नेकी किसी भी तरह की करेंगे वो मुर्दे को पहुंचेगी। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सुभान अल्लाह, करीम आका दे चाचा ज़ात भाई, सुभान अल्लाह। आपने शाह फरमाया कि इमामुल अंबिया का फरमान है कि जो मुर्दा होता है, जो मुर्दा वो
कब्र में जैसे दरिया समुंदर, आदमी समुंदर में गिर पड़े उसको एक तिनके का भी सहारा होता है, इसी तरह जो मुर्दा होता है उसको कब्र में इसाले सवाब की जरूरत होती है, बेशक दुआ की जरूरत होती है। सुभान अल्लाह। जब उसके वरसा उसके लिए दुआ करते हैं, वो हर दुनिया की चीज, अगर वो आदमी जो मुर्दा है वो दुनिया में हो, इस साले सवाब जब उसे किया जाता है वो दुनिया में आ जाए तो वो कहे कि मुझे हर चीज ना मिले, इस साले सवाब मिल जाए, मेरे लिए वही काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुफ्ती साहब आपने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया है। हम आपकी तरफ अगला नेक्स्ट जो सवाल ये करना चाहते हैं कि लोग कहते हैं कि इस साले सवाब का कोई फ़ायदा नहीं है। असल में वो भी सच्चे हैं जी, झूठ वो भी नहीं बोलते। वो इसलिए कि अब्दुल्ला बिन अबी जी जी मुनाफिकीन का सबसे बड़ा सरदार, जी, उसका बेटा अब्दुल्ला जी जी, वो आशिक रसूल था। जब अब्दुल्ला बिन अबी फौत हो गया, मर गया, उसका बेटा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी पाक बारगाह में हाजिर हुआ। सुभान अल्लाह। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरे बाप ने वसीयत की कि मेरा नमाज जनाजा आप पढ़ाएं और अपनी कमीज मुबारक भी मुझे अता कर दें। मेरे कफन के लिए इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपनी कमीज मुबारक अता की। अल्लाहु अकबर। नमाज जनाजे के लिए जाने लगे, अभी तक मुनाफिकीन के नमाज जनाजा कफ़ार के जनाजे के लिए अभी तक मुमानक नहीं आई थी। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह वो तो मुनाफिक है, आप छोड़ दें। लेकिन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इल्म था कि अगर मैं इसके जनाजे के करीब जाऊंगा जी जी, तो 1000 कफ़ार इसका जनाजा देख के मुसलमान हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नबी होता ही है वो जिसको गैब की खबर हो। वाह वाह, नबी का माना ही वो है कि गैब की खबर वाला। वाह 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 वाह। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके गए, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, प्यारे महबूब को 70 मरतबा तुम फरमा दो, बख्शी की दुआ मांगो, मैं नहीं बख्शूंगा। इसलिए वो लोगों को यकीन है कि हमारे लिए कोई आदमी दुआ करे कबूल नहीं होगी, क्यों? हमारे अमाल ही ऐसे हैं। जब सरकार की गुस्ताखी करनी है, सरकार की सहाबा के मतलब, सरकार के अहले बैत के मतलब, उनको तो ईमान का भी खतरा है ऐसे लोगों के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत दलील के साथ मुफ्ती साहब ने हमें जवाब अता किया है। मुफ्ती साहब, हम आपकी तरफ एक और बहुत अहम सवाल ये करना चाहते हैं कि शिरक की तारीफ़ क्या है? ये जो हम मज़ारात पे जाते हैं और जाके वहाँ अक्सर औक़ात लोग कब्रों को सजदे करते हैं, तो ये शिरक की तारीफ़ क्या है? लोग कहते हैं कि ये भी शिरक कर रहे हैं, सजदे जो कर रहे हैं, जो मज़ार पे जाना ये शिरक है। इस तरह की काफ़ी सवालात जो हमारे ऐसे सादा लोग हैं उनको किए जाते हैं, वो जवाब नहीं दे सकते। मैं कहता हूँ कि आप आज इस शिरक के बारे में ऐसा हमें जवाब दें कि जो हमारे सुनने वाले हैं उनको भी पता चल जाए और अगले लोगों को वो जवाब भी दे सके कि यार शिरक क्या है और शिरक की तारीफ़ क्या है, शिरक कैसे होता है। शिरक वो चीज़ है कि जो अल्लाह के बराबर किसी को आदमी समझे। बेशक बेशक। मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर मनाज़िर सलाम वाह 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 वाह, सईद अहमद असद साहब, अल्लाहु अकबर, उन्होंने बहुत कोशिश की, अल्लाह अल्लाह पाक उनकी कब्र पे करोड़ रहमत फरमाए। अल्लाह, बहुत ही कोशिश की, दूसरे लोगों को बुलाया अपने पास कि हम शिरक की एक तारीफ करें। हमारे अंदर इख्तलाफात हैं शिरक के मतलब, हम बैठे शिरक की तारीफ करें। असल में शिरक फिल ज़ात, शिरक फिल सिफात, शिरक फिल इबादत, 3 किस्म का शिरक है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। ज़ात मिसाल के तौर पे अगर कोई आदमी किसी भी चीज़ को कहे, मिसाल के तौर पे सूरज है जी, उसको कहे वो रब है। कुछ लोग चांद को कहते हैं, कुछ लोग आग को कहते हैं। जी जी, ये बिल्कुल। शिरक फिल ज़ात है। जी, उधर इंडिया में या काफ़ी हमने सुना है कि कुछ लोग सूरज की पूजा करते थे, कुछ चांद की पूजा करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल, आप कुछ बुतों की पूजा करते बुतों हैं, की पूजा कर रहे हैं, वो करते थे। शिरक फिल ज़ात है। जी 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 शिरक फिल सिफात, जो अल्लाह में सफ़ात हैं, जी, वो इंसान किसी में सफ़ात कहे कि जे
जैसे अल्लाह हमेशा है, हमेशा रहेगा। जी। कोई आदमी किसी भी चीज़ के मतलब कह दे कि ये हमेशा से था, हमेशा रहेगा, ये अपनी, जैसे अल्लाह के पास हर चीज़ का इल्म है। जी जी। कोई आदमी इमामुल अंबिया के मतलब भी ये कह दे कि करीम आका के पास हर इल्म जाती है, तो ये भी शिर्क फिर सिफात होगा। और शिर्क फिर इबादत, जैसे हम अल्लाह की इबादत करते हैं, सजदा करते हैं, किसी भी शख्सियत को, किसी भी चीज़ को रब समझ के सजदा करना, उसको शिर्क फिर इबादत कहा जाएगा, इबादत कहा जाएगा। अल्लाह अकबर। जो हमारे मज़ारात पे होता है, जी 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 जी। वो सजदा करते हैं। जी। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी उम्मत के लिए ताज़ीमी सजदा वो भी हराम है। अल्लाह अगर कोई इबादत समझ के सजदा करेगा वो तो शिरक है। वो तो शिरक हो गया जी। अगर कोई ताज़ीम तौर पे सजदा करेगा तो वो भी हराम है, लेकिन शिरक नहीं। हराम जरूर है लेकिन शिरक नहीं। जो हमारे मज़ारात पे लोग सजदा करते हैं, जी जी जी। इमामुल अंबिया का फरमान है कि जो आदमी किसी पे फतवा लगाता है शिरक का, जी, उनमें से दोनों में से एक लाजमी आदमी काफिर होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चाहे फतवा लगाने से पहले दोनों मुसलमान होंगे, अल्लाह लेकिन जब अकबर। फतवा लग गया उन दोनों में से एक आदमी काफिर पक्का हो गया। अल्लाह अकबर। जिस पे फतवा लगा वो अगर काफिर हुआ तो ठीक, अगर फतवा जिस पे लगा वो काफिर ना था, जिसने फतवा लगाया वो कुफ्र उसकी तरफ वापस लौट गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसलिए जो आदमी, जो बुजुर्ग, जो औरतें, जो बच्चे मज़ारात पे जाते हैं, उनसे पूछना चाहिए हाँ भाई आप क्या करते हो। फौन शिर्क का फतवा नहीं, समझाना चाहिए भाई ऐसे नहीं करना चाहिए। सजदा जो होता है वो रब को होता है। बेशक। अगर वो कहें कि हम इबादत की नीयत नहीं, हम तो तज़ीम के तौर पे कर दे रहे हैं, तो फिर उनको समझाएंगे भाई तज़ीम में सजदा भी हराम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। जैसे शराब हराम है, जैसे सूद हराम है, वैसे ये भी हराम है। हराम है। तो मुफ्ती साहब, जो आजकल अक्सर सादा लोग हैं वो जाके कब्रों का बोसा लेते हैं, बोसा लेना इससे शिरक वगैरह या कोई इसमें हराम वगैरह तो नहीं शामिल तो होता? नहीं, लेकिन आला से फरमाते हैं कि हमें 10 कदम 10 हाथ मज़ार से दूर रहकर जी जी जी। दुआ मांगनी चाहिए। सुभान। लजपाला दे लड़ लगी हाँ मेरे तो परे अल्लाह अकबर, अल्लाह। लजपाला दे लड़ लगी हाँ मेरे तो गम परे रहंदे मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। दुआ मंगिया करो संगियो किते मुर्शिद न रुस जावे। दुआ मंगिया करो संगियो किते मुर्शिद न रुस जावे। जिन्ना दे पीर रुस जाते ओ जोंदे भी मरे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मैं लजपाला दे लड़ लगी हाँ मेरे तो गम परे रहंदे। सुभान अल्लाह। ए बैंडा इश्क दा बैंडा ए तुरने नाल मुकड़ा ए बैंडा इश्क दा बैंडा ए तुरने नाल मुकड़ा वाह वाह वाह। मंज़िल नू अल्लाह। पा सकदे जेड़े बैठे करे। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान
सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जे हमारे भाई अली रज़ा साहिब ने आका करीम की पाक बारगाह में हदिया नाज शरीफ पढ़ी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनका पढ़ना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। इंशाल्लाह कल तक हमें इजाज़त दीजिए। कैमरामैन सलेमान मुगल साहब और आपका होस्ट राशिद अली कसूरी, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। शब खैर।